हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के 4th वीक की। सो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इन द 4th वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर द 4th वीक ऑफ दिसंबर। डेथ, Six of Cups, the Lovers, Knight of Wands, Five of Swords, the Empress, Ace of Wands, the Magician। ओके सैजिटेरियस, डेथ के कार्ड के साथ मेरे ख्याल से आपके एक ऐसे रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि एंड आ गया है, जो कि बहुत समय से चल रहा है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, कुछ चाइल्डहुड फ्रेंडशिप भी हो सकती है अगर आप ये कार्ड देख रहे हैं 6 ऑफ कप्स के साथ। तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये रिलेशनशिप डेथ के कार्ड के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया एंड अब इसमें आगे कुछ बचा नहीं है। बट फिर भी द लवर्स के कार्ड के साथ आपको ये भरोसा है कि ये पर्सन आपके लिए है एंड आपका सोलमेट है एंड कभी ना कभी इस पर्सन और आपके बीच में दोबारा से कुछ हो सकता है या दोबारा से ये रिलेशनशिप चल सकता है। यहाँ पे आप होपलेस नहीं है एंड मुझे लग रहा है कि दूसरे तरफ से दूसरे पार्टी की भी फीलिंग यही है, यानी आपके पार्टनर भी ऐसा ही फील कर रहे हैं। अगर बहुत समय से आपके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं था और आपका एक लंबा रिलेशनशिप टूटा था ऑलरेडी, तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक संभावना ये जरूर है कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये भी इस रिलेशनशिप को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए भी इतना आसान नहीं है। द लवर्स का कार्ड जहां भी आता है यानी कि आप एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं और बराबर इंटरेस्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैलेंस नहीं है, एक तरफा इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है। सो यहाँ पे जो आपकी फीलिंग्स है वही आपके पार्टनर की भी है, इन केस ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो गया है। तो इन केस अगर आप सिंगल हैं और आपके केस में ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ 6 ऑफ कप्स के साथ और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिसको आप पास्ट में कभी जानते हो एज अ फ्रेंड के तौर पे, और ये पर्सन आपके लाइफ में किसी पॉइंट पे था, बट डेथ के कार्ड के साथ हो सकता है कि आपके और इनके बीच का कम्युनिकेशन बिल्कुल टूट गया हो। बट ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो सकता है कि कोई आपको अप्रोच करे एंड द लवर्स के कार्ड के साथ आप लोगों के बीच में एकदम से रोमांटिक केमिस्ट्री डेवलप हो जाए या आप एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो जाए रोमांटिकली द लवर्स के कार्ड के साथ। एंड यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं।
हालांकि एक जनरल रीडिंग है सैजिटेरियस, ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। और अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2021 की या फिर पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है हमेशा की तरह। सो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है। 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको रिग्रेट जरूर है। ये जो रिलेशनशिप खत्म हुआ है, आप पास्ट की तरफ देख रहे हैं सैजिटेरियस, और आपके पार्टनर भी। मेरे ख्याल से आप दोनों के इस बात का पछतावा है कि जो हुआ वो क्यों हुआ, आप लोगों ने थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं दिखाई, एंड आप लोगों ने इस पे वर्क क्यों नहीं किया। हो सकता है कि बहुत छोटी सी बात पे आप लोगों ने चीजों को कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया हो, एंड गुस्से में एकदम से आपने अपना टेम्पर लूज किया हो और आपने सोचा होगा इट्स ओवर और चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। अब आप लोग रियलाइज कर रहे हैं कि शायद आपको इतने इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप को आपको खोना नहीं चाहिए था, एंड इस पे वर्क करना चाहिए था और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, बट दोबारा से इतनी लंबी बॉन्डिंग आपकी कभी बनेगी या नहीं बनेगी, ये सब चीजें आप सोच रहे हैं। द एम्प्रेस के कार्ड के साथ ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, या उनकी बॉडी लैंग्वेज में आप चेंजेस देख रहे हैं। हो सकता है कि आप देख रहे हो कि वो आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड सोशल मीडिया पे या फ्रेंड्स के थ्रू आपको ये पता चल रहा है कि वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। बट सैजिटेरियस, मुझे लगता है कि आपके मन में डाउट है। द एम्प्रेस के कार्ड के साथ आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसे डाउट कर रहे हैं, एंड इतना आसान नहीं है दोबारा से इस पर्सन को अपने लाइफ में वेलकम करना, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया हो जाने अनजाने, बट अब आपके लिए दोबारा ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि द मजिशियन के कार्ड के साथ आपको लग रहा है कि ये पर्सन को जरूरत से ज्यादा ही अच्छा बन रहा है। इनके बिहेवियर में कुछ ज्यादा ही चेंज आ गया है। इतना चेंज तो पॉसिबल नहीं है, चीजें इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती हैं। एंड अगर आप देख रहे हो एस ऑफ वॉन्ड्स, तो एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ कमिटमेंट है, आप जो विश कर रहे थे वो मिल रहा है। अजीब सी सिचुएशन है सैजिटेरियस, यहाँ पे आप खुद मांग रहे हैं कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, और जब ये पर्सन आपको अप्रोच करता है तो आप डाउटफुल हो जाते हैं, एंड आपको पता नहीं है कि आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक डायलेमा है। मुझे लग रहा है कि ये वीक आपका बहुत डाउटफुल तरीके से गुजरेगा। चलिए एक कार्ड और देखते हैं आपके लिए सैजिटेरियस। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर द 4th week of December. Four of Swords. So finally आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चाहे ना चाहे इस रिलेशनशिप को स्टॉप करना होगा, यहाँ रोकना होगा, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ सैजिटेरियस आपको ये लगता है कि अगर ये पर्सन आपको एक बार अकेले छोड़ सकता है अपनी परेशानियों के साथ, तो ये दोबारा भी ऐसा कर सकता है, एंड आप दोबारा इस पर भरोसा नहीं करना चाहते, क्योंकि एक बार भरोसा करके आपने गलती की है। अब दोबारा से आप इस पर्सन को ये ताकत नहीं देना चाहते कि वो आपको हर्ट कर सके और दोबारा से इतना अकेला फील करा सके, एंड ये पर्सन भी आपके बिना अकेला ही फील कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन खुश है ये इन सब इंसिडेंट्स के बाद। भले ही इन्होंने आप पे चीट किया हो, बट फिर भी उन्हें अपने किए का रिग्रेट है। उन्हें पता चल गया है कि वो अकेले पड़ गए हैं। सो ये थी रीडिंग आपके दिसंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।